ने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल आपको ग्रहण योग्य हो। ऐ हमारा उद्धारकर्ता, हमारी चट्टान। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में से मनन के लिए केवल एक वचन पढ़ा है और वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, पद संख्या 37 और 37 वर्ष हमें 31 पद से लेकर के जो 36 पद तक है उसके वर्णन के बाद हमें मिलता है। और वो कहता है इस प्रकार से, परंतु इन सब बातों में, किन सब बातों में, हम जयवंत से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, यहां पर एक वर्णन दिया गया है 35वें पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में मेरे प्रियो, चाहे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, समस्या हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, बाइबल कहती है कि कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जीवन में क्लेश आना, जीवन में दुख आना, जीवन में तकलीफें आना अनिवार्य है और ये होगा ही। और यदि ये मसीह हैं तो जरूर से होगा, क्योंकि शैतान मसीहों के विश्वास को परखता है। शैतान हमारे जीवन में विपत्ति लाता है, समस्याएं लेकर के आता है कि हमारा विश्वास परखा जाए। और यदि हम मसीह हैं तो हमें इन बातों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक प्रार्थना, हम जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम कहते हैं, हमें परीक्षा से बचा, हमें परीक्षा में बचा या हमें परीक्षा में ना डाल। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परीक्षा में हम ना डाले जाए, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन परीक्षा में आना ये हमारे लिए अवसर है। परीक्षा में आना हमारे लिए अवसर है कि हम अपने विश्वास को मजबूती से बतला सकें, जता सकें या उसे साबित कर सके कि हाँ, मैं विश्वास में दृढ़ हूं। यदि कोई बच्चा जब वो स्कूल जाता है, जब वो कक्षा में पढ़ता है और यदि उसकी योग्यता को जांचनी है मेरे प्रियो, तो उसके लिए परीक्षा का किया जाना अनिवार्य है। बिना परीक्षा के किसी भी बच्चे की योग्यता को हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। और जब परीक्षा ली जाती है तो हम देखते हैं कि परीक्षा में हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार, वो अपनी काबिलियत के अनुसार उस एग्ज़ाम पेपर पर लिखता है। और उस एग्ज़ाम पेपर जब वो लिखता है तो हम देखते हैं कि 10 बच्चे होते होंगे या 20 बच्चे होते होंगे या 50 बच्चे भी होते होंगे, तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? एक कंपटीशन वहां पर है मेरे प्रियो। और ये कंपटीशन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको इस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने आप को साबित करने के लिए भी काम करना पड़ेगा और बिना परीक्षण के किसी भी बात को साबित नहीं किया जा सकता। यदि हम हमेशा सोने का उदाहरण लेते हैं मेरे प्रिय, सोना कितना शुद्ध है, सोना कितना प्योर है, वो कब जांच पड़ती है उसकी, कब उसके बारे में जानकारी होती है? जब वो परखा जाता है, जब वो तकलीफ में जाता है, जब वो आग की भट्टी में डाला जाता है, जब उसको पिघलाया जाता है और जब उसके सोने के कण और उसके मिलावट वाले कण को अलग किया जाता है, तब पता चलता है कि सोना कितना खरा है। हर एक मसीह में भी इसी प्रकार की बात पाई जाती है मेरे प्रियो। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हम जब उसके नाम से जानने और जानने वाले हैं, तो हमारे मुंह से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफर्टेबल जोन में रह करके प्रभु की महिमा करने से हमारे विश्वास में कितनी बढ़ोतरी है, हमारा विश्वास कितना उम्दा है, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिलती। परंतु ये तभी पता चलता है जब हम विषम परिस्थितियों में जाते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, हम संकट में जाते हैं, हम क्लेश में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम निराशा में जाते हैं, हम उस तराई में जाते हैं जहां पर शोक है, जहां पर कहना चाहिए परीक्षाएं हैं। इसलिए भजन संहिता का लिखने वाला कहता, भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा। असल जीवन में हमारे विश्वास का परीक्षण तभी होता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं। और इसलिए यहां पर रोमियो उसके 8 और उसके
35वें पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मेरे प्रिय, हो सकता है हम में से कभी भी कोई भी इस परिस्थिति में नहीं गया। यदि हम इस परिस्थिति में जाएंगे तो क्या ये परिस्थितियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी? उस समय ही पता चलेगा जब हम विपरीत परिस्थिति में रहेंगे, या थोड़े से संकट में, थोड़े से डर में, थोड़े से घबराहट में क्या हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो हमें हर परिस्थिति में क्या करेगा? आगे बढ़ाकर लेकर चलेगा। हर परिस्थिति में वो हमारी सहायता करेगा। लेकिन प्रभु का प्रेम ये कह रहा है कि प्रभु का प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी बात अलग नहीं कर सकती। लेकिन मेरे प्रिय, उसके लिए हमें वैसा विश्वासी जीवन जीने की भी आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के प्रेम के साथ खड़े हो सकते हैं। प्रभु का प्रेम तो हमारे साथ हमेशा है, प्रभु का प्रेम तो हमारे साथ सदा बना हुआ है। लेकिन उस प्रेम में बने रहने के लिए यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ भी आती है, परेशानी भी आती है, तो हमें उसका सामना करना है। और यहाँ पर क्या लिखा है? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। संत पौलुस के अनुसार एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, वो सुसमाचार प्रचारक बनता है, तो उसके जीवन में दुख और तकलीफ का आना अनिवार्य है। वो कहता है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। वो मान चुका है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम प्रत्येक दिन घात किए जाने वाली परिस्थिति में होते हैं, हम प्रत्येक दिन मार दिए जाने वाली परिस्थिति में होते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे वध होने वाला भेड़ होता है, वध होने वाला भेड़ होता है। हर एक मसीही, यदि वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी है मेरे प्रियो, और वो सुसमाचार सुनाता है और अपने जीवन में वो आगे बढ़ता है, तो उसे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें उस दिन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हमारा जो फोकस है वो है 37 वर्ष, परंतु इन सब बातों में, क्लेश में, दुख में, संकट में, नंगाई में, जोखिम में, तलवार में, यहाँ तक कि मृत्यु के सामने भी हम इन सब बातों में जयवंत से बढ़कर हैं। इन सब बातों में जयवंत से बढ़कर है। हम कैसे जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं? यहां पर लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हम कैसे जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं? आज हमारा ये विषय है समझने के लिए। हाउ कैन बी वी बिकम विक्टोरियस? हम कैसे एक विजेता हो सकते हैं? हम कैसे जयवंत हो सकते हैं और उससे भी बढ़कर हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी काबिलियत से जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह में, आत्मिकता में, मसीहत में हम अपनी योग्यता से जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकते। हम किसी भी रीति से विजेता नहीं हो सकते जब तक प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, जब तक उसकी सहायता हमारे जीवन में नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे जीवन में नहीं है, हम जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकते। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हम यदि विजयी हैं, पाप से छुड़ाए गए लोग हैं, हम मृत्यु पर अधिकार रखने वाले लोग हैं, मृत्यु के बंधन से छुड़ाए गए लोग हैं, यदि हम बीमारी से छुड़ाए गए लोग हैं, यदि हम विजेता हैं तो, और विजेता से बढ़कर हैं, तो ये हमारी काबिलियत की वजह से नहीं हुआ। बाइबल में एक वचन है मेरे प्रियो, हम सबको वो स्मरण होना चाहिए, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने चांदी या धन से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। हमारा छुटकारा, हमारी योग्यता, हमारा उद्धार हमने कमाया नहीं है, हमने उसे खरीदा नहीं है, हमने उसे अर्जित नहीं किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के खून से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। और इसलिए हमारा छुटकारा या हम विजयी बनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से बनता है। और यहाँ पर भी लिखा है मेरे प्रियो, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हमारे विजेता होना, हमारा जयवंत से बढ़कर होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का ठीकरा उठा करके, बोझ उठाकर क्रूस पर चढ़ गया है। रोमियो 5:21 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया, ताकि वो हमारे लिए प्रायश्चित बन सके, हमारे लिए हमारे पापों का बोझ उठा सके। और जब उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो,
और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके उसने मृत्यु का नाश कर दिया है, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने शैतान को लज्जित कर दिया है, उसने सर्प के सिर को कुचल डाला है और वो जयवंत हुआ है और उसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। हम अपनी सामर्थ्य से जयवंत नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर लिखा है जिसने हमसे प्रेम किया हम उसके द्वारा जयवंत से हैं, जयवंत से बढ़कर हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? ये बात तो पक्की है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, मैंने प्रश्न किया क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? परमेश्वर तो सारे जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्रेम दो प्रकार का है, दो प्रकार का कहना चाहिए। एक जनरल प्रेम है जो वो सारी दुनिया से रखता है और वो चाहता है कि कोई मनुष्य नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन दूसरा प्रेम ये है मेरे प्रियो, जो वो अपने प्रियों के लिए रखता है, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के किए अनुग्रह को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसका पुत्र और पुत्री बन जाती है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं। यह है स्पेसिफिक प्रेम। एक जनरल प्रेम है जो परमेश्वर पूरी दुनिया से करता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब सूर्य उदय होता है तो अधर्मी और धर्मी दोनों पर होता है, जब मेघ बरसती है तो अधर्मी और धर्मी दोनों के खेतों में मेघ बरसती है। तो एक प्रेम ऐसा है जो परमेश्वर सबसे करता है, लेकिन एक प्रेम ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धोने वाला प्रेम है। जो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया मेरे प्रियो, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब हम उसको उस पर विश्वास करते हैं, उसे मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो उसके बेटा और बेटी बनने का जो प्रेम है वो है। और ये प्रेम हमें मृत्यु के बंधन से, बीमारी के बंधन से, तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारा देने वाला है। और ये प्रेम हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने वाला प्रेम है मेरे प्रियो। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यदि हम उसे ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। और बाइबल कहती है वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो एक प्रेम है जो हम विश्वास करने के द्वारा पाते हैं। लेकिन एक प्रकार से यदि हम इस सरमन को समझना चाहते हैं, इस मैसेज को समझना चाहते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यदि हम जयवंत से बढ़कर होना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे क्या करे? प्रेम करे। केवल वही व्यक्ति जयवंत से बढ़कर हो सकता है, अपने जीवन में विजेता हो सकता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करता है। यहां पर लिखा है, देखिए, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर हैं। हमारी जयवंतता, हमारा विजय प्रभु के प्रेम पर निर्भर करता है। यदि वो हमसे प्रेम ना करे तो हम जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकते। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे? आइए हम थोड़ी देर उस पर विचार करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जयवंत से बढ़कर बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे या प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करे। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम क्यों करेगा? हमसे परमेश्वर प्रेम क्यों करेगा? यदि परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विजेता बनने के लिए परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता। और परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करेगा? यदि हम विश्वास योग्य और भरोसे का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर होकर जीवन जीते हैं, मेरे प्रिय, प्रभु हमसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है? इब्रानी 11:6 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है वो, और अपने खोजने वालों को क्या देगा? प्रतिफल देगा। परमेश्वर के पास आने वालों के विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें प्राप्त हो तो हमें परमेश्वर को पहली बात अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रति भरोसे के द्वारा उसे प्रसन्न करने की आवश्यकता है। देखिए, हम उदाहरण ले सकते हैं दाऊद का, डेविड का। जब डेविड गोलियत को मारने के लिए गया, तो मेरे प्रिय, वो अपनी सामर्थ पर भरोसा करके नहीं गया था,
वह अपने आप पर विश्वास करके नहीं गया था, उसने प्रभु का नाम लिया था और गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास, ये भरोसा जो उसने परमेश्वर के प्रति दिखाया, ये विश्वास और भरोसा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। देखिए, वो गोलियत जो 40 दिन तक इज़राइल की छावनी में आकर उन्हें ललकारता है, उनको चैलेंज करता है और कहता है क्या कोई भी इज़राइल में ऐसा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। फिर वो ईश्वर की भी निंदा करता है। मेरे प्रियो, इस ईश्वर निंदा को दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसे और विश्वास के द्वारा हरा दिया और इस गोलियत को मार करके उसने पूरे इज़राइल में परमेश्वर के नाम की महिमा की। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें विश्वास और भरोसा परमेश्वर के प्रति अटूट है और चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हम प्रभु में बने रहने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हम दुख में भी, संकट में भी, क्लेश में भी, तलवार में भी, नंगाई में भी, जोखिम में भी, हर समय, हर परिस्थिति में, यहाँ तक मृत्यु की तराई में भी हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और धर्मी बने रहें, भरोसेमंद बने रहें? क्या परमेश्वर अय्यूब के समान ये कह सकता है हमारे लिए, क्या तूने मेरे दास को देखा है? क्या तूने मेरे दास को देखा है? क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? यदि हम विजेता होना चाहते हैं तो उसका आधार ये है कि हम परमेश्वर हमसे प्रेम करें, हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। लेकिन उसके प्रेम को हम कैसे पा सकते हैं? पहली बात, विश्वास और भरोसे के द्वारा। दूसरी बात, वी मस्ट लीव अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस एंड सेक्रीफाइस। हमें आज्ञाकारिता और बलिदान और त्याग का जीवन जीने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता, हम देखिए विश्वासी हैं तो हमें प्रभु की आज्ञा को भी मानने की आवश्यकता है। यदि मैं ये कहता हूँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ है। इसलिए बाइबल कहती है यदि कोई 10 आज्ञाओं को माने परंतु एक आज्ञा पर चूक जाए तो उसका 9 आज्ञा पालन करना या 10 आज्ञा पालन करना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। ये व्यर्थ हो जाएगा। और यदि ये व्यर्थ हो गया मेरे प्रियो, तो फिर हम कहाँ से कह पाएंगे कि हम कैसे कह पाएंगे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है? यदि प्रभु हमसे प्रेम करता है या हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। तो हमें एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें आज्ञाकारिता और त्याग और बलिदान का जीवन हो। हम अब्राहम का उदाहरण ले सकते हैं। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा दोनों करता था, लेकिन साथ में वो आज्ञाकारी भी था और वो त्याग करने के लिए भी जीवन जीता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में बुलाया तो हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम उठा और चला गया। ये उसका विश्वास था परमेश्वर पर जिसको उसने नहीं देखा था, और ये आज्ञाकारिता भी थी कि उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके वो आगे बढ़ गया। लेकिन हम देखते हैं जब उसके बेटे को बलिदान करने का समय आता है, उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे अपने इकलौते बेटे को मोरिया देश के पर्वत पर मेरे लिए बलिदान करना आवश्यक है। अब्राहम दूसरे दिन सुबह जल्दी उठता है, तड़के उठता है और गदहा, लकड़ी, आग, जो कुछ होता है वो सब लेकर चलता, छुरा लेकर चलता है और अपने इकलौते बेटे को भी परमेश्वर के लिए देने से नहीं डरता। यदि हम अब्राहम के समान जीवन जिए तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और हमें हर परिस्थिति पर क्या बनाएगा? विजय बनाएगा। देखिए, जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसके लिए त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, अपने इकलौते बेटे को देने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने उसके बेटे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु उसकी जगह पर एक मेढ़े का बलिदान हुआ। एक मेढ़े का बलिदान हुआ मेरे प्रियो, और ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम सब जो प्रभु के पहलौठे, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया है ताकि हम उस क्रूस की मृत्यु से बच जाएं, उस श्राप की मृत्यु से बच जाएं, उस अनंत आग से बच जाएं। और ये तभी हो पाएगा मेरे प्रियो। अब्राहम के जीवन में चमत्कार तब हुआ जब अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को देने का प्रयास किया। उसने दिया, उसने आज्ञाकारिता निभाई और उसने
परमेश्वर के लिए त्याग किया। तो यदि हम बलिदान और त्याग का जीवन जिएंगे अब्राहम के समान, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के प्रेम को देखने पाएंगे। फिर वी मस्ट लीव अ लाइफ ऑफ फियरलेसनेस। हमें निडरता का जीवन जीने की आवश्यकता। डर डर के जीवन नहीं जीना है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते जो डर कर जीवन जीते। देखिए संत पौलुस ने कहा ना, संत पौलुस ने कहा क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या क्लेश, क्या उपद्रव, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये सब बातें डराने वाली है। यदि विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और यदि हम इन विपरीत परिस्थितियों में डर जाते हैं तो हमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा, हमको परमेश्वर अपने राज्य में नहीं लेगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य और उसके 21वें अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, नरक में जाने वालों में सबसे पहला जिसका लिस्ट आता है प्रकाशित वाक्य। हम सब निकाल लें, एक वचन तो हम जरूर पढ़ें निकाल कर। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसका 8वां पद। देखिए यहाँ पर लिखा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक से जलने वाली दूसरी मृत्यु में सबसे पहले जो लोग वहां पर डाले जाएंगे वे हैं डरपोक। डरपोक लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते और बिना परमेश्वर के प्रेम के हम जयवंत नहीं हो सकते। तो हमें निडरता का जीवन जीना है, हमें स्तिफनुस के समान जीवन जीना है। स्तिफनुस ने प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसके वचन को सुनाने के लिए भीड़ का सामना किया। वो डरा नहीं, वो पथरवा हुआ परंतु मर गया, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को सुनाने से पीछे नहीं हटा। हम डैनियल को देख सकते हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, डैनियल के लिए भी आज्ञा निकली, सद्रक मेशक अबेदनगो के लिए भी आज्ञा निकली कि वो राजा की आज्ञा यदि नहीं मानेंगे, उस बड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो उनको प्राण दंड दे दिया जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और हम देखते हैं डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया, परंतु तो भी डैनियल उनकी आज्ञा से नहीं डरा, उस प्राण दंड की आज्ञा से नहीं डरा। वो बोला कि यदि हम मर भी जाएंगे तो भी ठीक है। वो शेरों की मान में जाने के लिए भी तैयार हो गया डैनियल। और वो जब डाला गया, मेरे प्रिय, बाइबल कहती है परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। यदि हम परमेश्वर के लिए निडरता से खड़े होंगे, जैसे दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ निडरता के साथ में, और परमेश्वर ने उस गोलियत को मारने की सामर्थ्य दाऊद के जीवन में दी, वैसे ही यदि हम निडरता के साथ खड़े होंगे तो हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला जीवन जिएंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा कि हमारा परमेश्वर तेरे इस दंड से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि नहीं भी बचाता तो भी हम उसी पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम उसी के प्रति विश्वास योग्य हैं। परंतु हे राजा, यह जान रख कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, निडरता से, चाहे सामने में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, यदि वो परमेश्वर के विरोध में कुछ करने के लिए कहता है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहना है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो ही जाकर के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। चौथी बात, वी मस्ट लीव अ लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। हमें ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। देखिए, ईमानदारी और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक में आता है, उसके गुणों में आता है। और यदि हमारे गुण प्रभु के गुण से नहीं मिलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करेगा? यदि मेरा जीवन परमेश्वर के जीवन से नहीं मिलता, परमेश्वर के कैरेक्टर से नहीं मिलता, तो फिर परमेश्वर क्यों प्रसन्न होगा? हर पिता यही चाहता है, हर माता यही चाहती है कि उनके बच्चों में उनके गुण आए, उनकी अच्छी बातें आए, उनका स्वभाव भी उनके बच्चों के स्वभाव में दिखे। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिपियो 2:5 में, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु चाहते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो। और यदि हमारा स्वभाव
वैसा नहीं होगा मेरे प्रियो, क्यों प्रभु हमसे प्रेम करेगा? इसलिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे ईमानदारी और पवित्रता होनी चाहिए। बिना ईमानदारी और बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे पे यूसुफ का। यूसुफ अपने सब काम में ईमानदार था। हालांकि उसने दर्शन देखा कि वो एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, उसके भाई उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे, लेकिन जब उसने ये दर्शन देखा और जब ये दर्शन पूरा हुआ, इसके बीच में उसने अपने जीवन में बहुत सी नकारात्मक परिस्थितियों को देखा, बहुत सी गलत परिस्थितियों को देखा। और यदि वो ये सोचता कि परमेश्वर तो मुझे दर्शन दिखा करके भूल गया है कि वो दर्शन पूरा भी होगा कि नहीं होगा, यदि वो संदेह करता, यदि वो प्रभु पर से उसका विश्वास उड़ जाता, तो मेरे प्रिय जो अवसर उसके जीवन में आए उन सभी अवसरों में वो बेईमान हो जाता, उन सभी अवसरों में वो अपवित्र हो जाता। लेकिन उसके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो दर्शन जो था महान बनने का वो कहीं दिखाई नहीं देता है, वो क्षितिज तक भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। तो भी से वो ईमानदार बना रहता है, तो भी से वो अपनी पवित्रता को बना कर रखता है। मेरे प्रियो, जब पोतीपर के घर में काम करता है तो भी ईमानदार था अपने सब काम में। जब वो जेल खाने में जेलर के निरीक्षण में काम करता है तो भी वो ईमानदार था। वो हर परिस्थिति में ईमानदार था और पवित्र भी था। जब पोतीपर की पत्नी ने उससे कहा कि हम बिस्तर होते हैं, तब वो वहाँ से भाग निकला। यदि वो ये सोचता अब तो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में नहीं है, मैं तो विपरीत परिस्थितियों में चला आया हूँ, कहाँ मुझे परमेश्वर ने बड़ा दर्शन दिखाया था, लेकिन अब तो मैं कहाँ हूँ, एक दास के रूप में हूँ, सबसे निचले स्थान में हूँ, वो अपने विश्वास से भटक करके अपनी पवित्रता को खोने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, उसके जीवन में परमेश्वर का भय था और इसलिए वो ईमानदार और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बना रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको जांचने और परखने के बाद मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। कोई भी बड़ा पद, कोई भी बड़ा नाम बिना जांचे और परखे नहीं मिलता, बिना जांचे और परखे नहीं मिलता। परमेश्वर ने भी अब्राहम को जातियों का पिता बनाया है तो पहले उसकी परख हुई है। यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया है तो उसकी परख हुई है। डेविड को इज़राइल का राजा बनाया है तो उसकी भी परख हुई है। हर बड़े पद के पीछे परख होनी आवश्यक है। फिर पांचवी बात, हम जैवन से बढ़कर तब बन पाएंगे जब परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। और परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करेगा? जब हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें प्रेम हो और दया हो। दया और प्रेम भी परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। परमेश्वर दयालु है और प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामय है और दुख देकर पछताने आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम और दया चाहता है। यदि हम प्रेम और दया नहीं रखते मेरे प्रियो, तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सभी आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समाहित कर दिया कि तू परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, और इसी रीति से अपने समान अपने पड़ोसी को क्या कर? प्रेम कर। यदि हम प्रेम नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, किसी के ऊपर में तरस नहीं खाते हैं मेरे प्रियो, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और यदि हम उसे प्रसन्न नहीं करेंगे, वो कभी भी हमें विजेता नहीं बनाएगा। हमारा विजेता होना हमारी योग्यता पर नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। और परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए हमें परमेश्वर के समान प्रेमी और दयालु होने की आवश्यकता है। मत्ती 25 उसके 30 से आगे पदों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग प्रभु